फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे हमारे चैप्टर 3 फर्स्ट फ्लाइट बुक की 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के सेकंड पार्ट की। एंड इसका फर्स्ट पार्ट आपको जो हिज फर्स्ट फ्लाइट था वो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो चेक कर लीजिएगा। एंड देख लिया है तो चलिए नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं, द ब्लैक एरोप्लेन। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें एक अनजानी एरोप्लेन एक पायलट की मदद करती है, गिरने या मरने से बचाती है उसे। तो क्या होता है आप देखिए। तो अब यहाँ पे पायलट की बता रहे हैं द मून। पायलट बताता है कि जो मून था ना वो ईस्ट की तरफ निकल रहा था, यानी इसके पीछे, यानी मेरे पीछे। पायलट की तरफ से मैं बोल रही हूँ, यानी मेरे पीछे ईस्ट की तरफ ये मून निकल रहा था। एंड जो स्टार्स थे वो चमक रहे थे मेरे ऊपर, अबव मी, यानी मेरे ऊपर। एंड जो क्लाउड था उसमें बिल्कुल भी बादल नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं दिख रहे थे। एंड वो बहुत खुश था, उस ऊंचाई पे उड़ रहा था अकेले, इतनी ऊंचाई पे वो अकेले उड़ रहा था उस कंट्री को देखते देखते। तो उसकी जो प्लेन थी उसका नाम था ओल्ड डकोटा। तो उसकी प्लेन का नाम था, एरोप्लेन का, ओल्ड डकोटा, जो कि उड़ रही थी फ्रांस से इंग्लैंड जाने के लिए। वो प्लेन उड़ रही थी। एंड जो ये पायलट था वो ड्रीम कर रहा था, यानी सपने देख रहा था कि अपनी छुट्टियों के, कि वो कैसे अपनी छुट्टियां बिताएगा एंड कैसे वो अपनी फैमिली के साथ रहेगा। जैसे ही उसने अपनी वॉच पे देखा तो वो टाइम हो रहा था 1:30 इन द मॉर्निंग। 1:30, अब मॉर्निंग है तो ऑब्वियसली AM होगा। तो जब उसने अपनी वॉच में टाइम देखा तो 1:30 AM हो रहे थे उस टाइम। एंड तभी उसने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल को बोल देना चाहिए। तो उसने एरोप्लेन से देखा, उसने देखा कि जो बहुत बड़ी सिटी लाइटों से चमक रही है। तभी उसने अपना रेडियो ऑन किया एंड बोला, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS08888 here, can you hear me? I am on the way to England, over। यानी उसने पेरिस कंट्रोल को बोला कि डकोटा, उसका जो हमारे एक वो नहीं होता है कोड, तो उस डकोटा का कोड था डकोटा DS088। तो ये उसका कोड था। एंड वो उसे पेरिस कंट्रोल को बोल रहा था कि डकोटा DS088 इज़ हेयर, कैन यू हियर मी? आई एम ऑन द वे टू इंग्लैंड, यानी मैं इंग्लैंड की वे पे जा रहा हूँ। तभी उसको एक आवाज़ आती है, रेडियो से आंसर करते हैं फटाफट, DS088 आई कैन हियर यू, यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS088 ओवर। तो उस जो रेडियो होता है उससे आवाज़ आती है कि हाँ हमें सुना है, हम सुन रहे हैं, तुम्हें अब कहाँ से 12 डिग्री तुम्हें वेस्ट से टर्न करना है। 12 डिग्री वेस्ट से अभी टर्न करना है। एंड ओवर, यानी ओवर मीन्स बस ख़त्म। तो जो ये पायलट होता है वो अपने मैप को चेक करता है कि कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या है। एंड अपने कंपास पर देखता है। कंपास आपने देखा होगा, कंपास। तो कंपास हमें डायरेक्शन बताता है, आप लोग जानते हो। तो वो अपने कंपास और मैप को खोल के देखता है। एंड तभी वो देखता है कि उसका जो टैंक होता है फ्यूल का वो लास्ट होता है, बस उसके बाद उसके पास कोई टैंक नहीं होता है। एंड जो उसकी डकोटा एरोप्लेन होती है उसे 12 डिग्री वेस्ट से वो टर्न कर देता है। एंड वो सोच रहा होता है कि अब तो बस मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा, ब्रेकफास्ट के टाइम पहुंच जाऊंगा एंड इंग्लिश ब्रेकफास्ट मैं अब करूंगा। तभी उसको पेरिस से वो 150 किलोमीटर, पेरिस यानी वो पीछे छोड़ देता है। 150 किलोमीटर वो आगे चला जाता है। और जैसे ही वो उस 150 किलोमीटर पेरिस से दूर चला जाता है तो उसे आगे दिखता है कि पूरे बहुत सारे ब्लैक क्लाउड्स थे, बहुत सारे। तो वो सोचता है कि मेरे पास अब लास्ट फ्यूल का टैंक है, जैसे मैंने भी बताया। एंड फिर वो सोचता है कि क्या मुझे वापस जाना चाहिए।
फिर वो कहता है कि नहीं, अब मुझे वापस नहीं जाना क्योंकि मुझे अपने ब्रेकफास्ट के टाइम अपने घर पहुंचना है और मैं ये रिस्क लेने को तैयार हूँ। तभी वो उन ब्लैक क्लाउड्स में एंटर करता है एंड जो पायलट होता है वो उस ओल्ड डकोटा को उन बादलों के अंदर ले चलता है। एंड जैसे वो उस बादलों के अंदर एंटर करता है तभी वो सारी चीज़ें ब्लैक हो जाती हैं, उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता है। एंड तभी वो अपने कंपास, अपने जो उसके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन्हें खोल के देखता है एंड चौंक जाता है क्योंकि जो उसके इंस्ट्रूमेंट्स एंड जो कंपास होता है वो सारे डेड हो चुके हैं, जो है एकदम ख़राब हो जाते हैं। जैसे वो अपने कंपास को देखता है उसके कंपास पूरी गोल 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 घूमता है। एंड जब वो रेडियो पे बोलता है कि हेलो हेलो पेरिस डकोटा DS088 कैन यू हियर मी, तो उसका जो रेडियो होता है उसमें से कोई आंसर नहीं आता, यानी उसके जो रेडियो था वो भी पूरी तरह ख़राब हो चुका था। तभी वो पूरी तरह डर जाता है कि अब क्या करना चाहिए क्योंकि अब उसके पास सिर्फ एक लास्ट फ्यूल का टैंक बच रहा होता है। तभी वो देखता है कि उसके साइड में एक बिल्कुल उसके पास एक एरोप्लेन आती है एंड जो पायलट होता है उस एरोप्लेन को देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एंड उसे पायलट की शक्ल दिख रही होती है उस अंधेरे में, क्योंकि वो ब्लैक क्लाउड्स के अंदर होता है तो उस अंधेरे में उसको पायलट की चेहरा दिखाई दे रहा है। एंड पायलट वो ऐसा समझ रहा है कि वो जो पायलट है वो उसको हाथ हिलाकर बोल रहा है कि मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। तभी वो जो एरोप्लेन होती है, ब्लैक एरोप्लेन नाम देता है ये इसे, क्योंकि वो ब्लैक दिखाई दे रही होती है पूरी, क्योंकि उसमें लाइट भी नहीं होती है। एंड जैसे ही वो ब्लैक एरोप्लेन उसके सामने आ जाती है ताकि जो पायलट होता है उसको आसानी हो जाए उसके पीछे आने में, तो वो कई देर तक, पूरे आधे घंटे तक वो उस ब्लैक एरोप्लेन के पीछे चल रहा होता है जैसे कोई ओबीडियंट चाइल्ड हो, यानी एक बात मानने वाला बच्चा हो जैसे। तो वैसे ही ये जो पायलट होता है ये इस एरोप्लेन के पूरे आधे घंटे तक पीछे रहता है। एंड जब वो अपना टैंक देखता है तो उस टैंक में सिर्फ 5 या 10 मिनट तक उड़ने की फ्यूल रह रहा होता है, तो वो फिर से डर जाता है। पर जब वो ब्लैक एरोप्लेन होती है वो थोड़ा नीचे जाना शुरू हो जाती है। वो जैसे ही नीचे जा रही होती है तो ये जो पायलट होता है ये भी नीचे उसकी फॉलो करता रहता है। एंड जैसे ही वो नीचे जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक रेलवे है, वहाँ पर 2 लाइट्स हैं एंड वहाँ पर लाइट जल रही हैं एंड वहाँ पे एक रेलवे है जहाँ पे वो उतर सकता है। तो वो जो पायलट होता है वो खुश हो जाता है एंड वहाँ पर उस प्लेन को उतार देता है। तो जैसे वो एरोप्लेन, जो पायलट होता है वो ब्लैक एरोप्लेन के पीछे पीछे उस रेलवे पे उतर जाता है वहाँ पे। जैसे वो उस रनवे पे एयरपोर्ट पे उतर जाता है तो वो भागा कंट्रोल रूम में जाता है, क्योंकि उसे पीछे वो जो ब्लैक एरोप्लेन होती है वो नहीं दिखती है। एंड वो कंट्रोल रूम में जाता है तो वहाँ पर एक लेडी बैठी होती है, तो वो उससे पूछता है कि वेयर इज़ द ब्लैक एरोप्लेन, वेयर दैट द अनदर एरोप्लेन विच हेल्प, मतलब वो पूछता है कि वो जो दूसरी जो ब्लैक एरोप्लेन जिसे वो कहता है पायलट, वो कहाँ पर है और वो जो पायलट था वो कहाँ पर है, क्योंकि मुझे उसे थैंक यू कहना है। तो वो जो लेडी हो जाती है वो चौंक जाती है एंड हंसने लग जाती है और कहती है कि मेरे रेडार पर सिर्फ तुम्हारा ही एरोप्लेन था और कोई एरोप्लेन नहीं था। पर जो पायलट होते हैं वो पायलट जो होता है वो दोबारा पूछता है कि नहीं, मेरे पीछे एक एरोप्लेन था जिसने मुझे सेफली इस एयरपोर्ट पर पहुंचाया, इस रनवे पे पहुंचाया है, मुझे बताओ वो एरोप्लेन कौन था। एंड क्योंकि मैं वहाँ पर फंस जाता हूँ, उस एरोप्लेन ने मेरी मदद की, मुझे उसको थैंक यू बोलना है। पर जो लेडी होती है वो फिर भी चौंक जाती है एंड वो उसको बार बार बोलती है कि मेरे रडार पे सिर्फ तुम्हारी एरोप्लेन थी और तुम्हारी एरोप्लेन के अलावा रात को कोई भी एरोप्लेन वहाँ नहीं उड़ रही थी। तो बस इतना ही चैप्टर था। बाय बाय दोस्तों।